अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत 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 ज़बरदस्त होने वाली है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक नज़म आ गई है कश्मीर के ऊपर। ये नज़म है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़म है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगी, क्योंकि भाई जब आ जाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब तो आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये अपनी जो है वो नज़म से बोलते हैं, अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को, और हमें हम तक पहुंचाते हैं, जो कि हम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है व्यूअर्स, ये बात सच है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब की जितनी भी नज़में होती हैं वो आलिशान ही होती हैं। तो व्यूअर्स एक काम करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 प्ले। चरागों के सफर में दबदबा तो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। भाई इमरान प्रतापगढ़ी, राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, भाई इमरान प्रतापगढ़ी। और सिर्फ एक बात याद रखो, एक शख्स है जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उसका सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं। मैं चला हूं उस इंसान के साथ 4000 किलोमीटर पैदल। मैंने देखे हैं उसके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझ। उसी तरह सुनिए जैसे सुनते हैं आप लोग, मुझे ये ना लगे कि आप लोग थक गए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कमजोर तालियां हैं, फिर से पढ़ता हूं। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। आप खुरेजी वालों तैयार रहना। अजान शुरू हुई? नहीं, अभी नहीं शुरू हुई। कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे, मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाए। यहाँ मेरी माएं बहनें बैठी हैं। याद करो गुजरात में जब बिल्किस के बलात्कार करने वालों को भाजपा की सरकार ने रिहा किया और मीडिया के साथियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा कि बिल्किस के बलात्कारियों पर कुछ बोलिएगा, तो उन्होंने माइक ऐसे सामने से हटा के कहा कि छोड़िए, ऐसे सवाल मत पूछिए। मुझे बताओ कि जब कोरोना के समय में इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री के यहां से जो नोटिफिकेशन जारी होता था, जो बुलेटिन जारी होता था, उसमें मरकज दिल्ली के लिए अलग से जो बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, उसको माफ करने लायक नहीं है। मैं आपके ज़मीर को झकझोर के ये बात कह रहा हूं। 4000 किलोमीटर एक इंसान 4000 किलोमीटर पैदल चला, एक नारा लगाता हुआ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ कुरैजी वालों कि इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, ये हैं, ये पहनावा है, हमारा आपका पहनावा है कि नहीं नफरत का शिकार? जब देश का प्रधानमंत्री कपड़े देखकर पहचानने के नारे लगाता हो, तो नफरत का शिकार सबसे ज्यादा हम हैं, ये हैं, आप हैं। तो अगर नफरत कम होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा।
बताओ इस मुल्क में नफरत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है? याद करो 2013 का वो दिन जब जंतर मंतर पर और रामलीला में एक बुजुर्ग इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल का नारा लगाते हुए बैठे थे। सबको बहुत अच्छा लगा था, पूरे देश को उम्मीदें जागी थी, लेकिन किसी को बात में अंदाजा हुआ कि जो वहां पानी पिलाने वाले लोग थे, जो उस आंदोलन को पीछे से बैकअप देने वाले लोग थे, वो आरएसएस के लोग थे, वो भाजपा के लोग थे। आज बताइए पूरे देश में मैं तो जाके पूछ रहा हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए? गायब हो गए। कुरैजी वालों, आखिर में एक बात आपसे कहता हूं, जहन नशीन कर लेना मेरी बात को, कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। बहुत दिन से सोच रहा था कि कभी आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मौका भी मिला तो सियासी वक्त पर आपके साथ आने का मौका मिला। थोड़ी देर आप लोग अगर बैठेंगे तो अच्छा, आप बैठिए थोड़ी देर, ब्रदर आप लोग बैठिए थोड़ी देर। बड़ी मुश्किल से तो बात करने का मौका मिला है, वक्त कम है, 2 आगे सभाओं में जाना है। सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी वालों, सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। यहाँ बड़ी तादाद में नई नस्लें हैं, मेरी माएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, और उन घरों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है जहां माएं बहनें मुझे सुन रही हैं। मैं आपका अपना हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपके लिए सड़क से संसद तक लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। एक मुश्किल वक्त में जब आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, बोलने पर पाबंदी हो, अगर ऐसे वक्त में भी हाकिम की आंख से आंख मिला करके हम लोग बोल पा रहे हैं, तो आपकी दुआओं के भरोसे बोल रहे हैं। मैं आज गुरचरण जी के लिए आपके सामने दामन फैला करके वोट मांगने आया हूं। साथियों, पिछले 10 साल से आपने एक साहब को मौका दिया, और जब इस बार उन पे एलिगेशंस लगे, आपने सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने अपने बेटे को आपके बीच में उतार दिया। मुझे यहां आने पे पता चला कि उनके बेटे का नाम विकास है, तो मुझे लगा मोदी जी जो विकास लाने का दावा कर रहे थे, ये वही वाला विकास है। 10 साल में कुछ काम नहीं किया। मैं इन सड़कों पे चल के आ रहा हूं, सड़कों की हालत ऐसी है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई काम नहीं किया। इन सड़कों पर चलिए अगर पैदल भी, तो आपको ऐसे सफर करना पड़ेगा जैसे आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो, पता ही नहीं लग सकता। ऐसे में साथियों, ये बदलाव का वक्त है। और मेरे अपने लोगों, मेरे अपने समाज के लोगों, में आपसे खुसूसी तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 10 साल में आपने झोली भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया, झोली भर भर के, नहीं मांगा तब भी दिया। और उसकी अहमियत ये हुई, उसका हश्र ये हुआ कि जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली दंगे में सुलग रही थी, तो इस सूबे का मुख्यमंत्री अपने घर में दुबक के बैठा हुआ था। जब आपको जरूरत पड़ी, तब अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। मुझे यहां खूरे जी के लोग बताएं कि जब संभल में लाशें बिछ रही थी, तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला अपने घर से? नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी चल करके वहां गए उन लाशों का हिसाब पूछने के लिए सरकार से। जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला? कोई नरेंद्र मोदी निकले? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, प्रियंका गांधी निकले, उस परिवार के पास पहुंचे। जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तब निकला कोई अरविंद केजरीवाल? नहीं निकला। निकले कोई नरेंद्र मोदी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले।
मणिपुर जाकर के लोगों को अपने सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। मैं आपके ज़मीर को झकझोरते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में लगी हुई आग की लपटें बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में लाशों का हिसाब पूछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में दलित बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर में बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे आप, तो फिर आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। सूबे को अरविंद केजरीवाल को सौंप करके और दिल्ली को नरेंद्र मोदी को सौंप करके अन्ना हजारे भी गायब, सारा आंदोलन भी गायब, ना आप कोई लोकपाल की चर्चा करता है। अगर नरेंद्र मोदी बड़े वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल उनके छोटे वाले रिचार्ज हैं। इसलिए अपने दिमाग से मुगालता निकाल दीजिए कि वो आपके हमदर्द हैं। अगर आपके हमदर्द होते तो आपके मुद्दों पर साथ खड़े नजर आते। गुरचरण जी आपके अपने हैं, आपके बीच में रहते हैं। एक तरफ बग्गा जी को आपने 10 साल मौका दिया, अब मैं आपके सामने ये कहने आया हूं कि एक बार गुरचरण सिंह जी को मौका दीजिए। मैं अपने अकलियत के साथियों से कहना चाहता हूं, और उसमें सरदार भाई भी हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। मैं दोनों साथियों से कहना चाहता हूं, और खास तौर से अपने सरदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि याद करिए 2013 और 14 का वो दिन जब इस देश के सबसे शानदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में यही अरविंद केजरीवाल, यही आम आदमी पार्टी के लोग क्या क्या कहा करते थे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब इस दुनिया से चले गए, तब उनकी अहमियत का एहसास पूरे देश को हुआ, तब पता चला कि वो सरदार कितना असरदार था। आज अरविंद केजरीवाल भी उनके लिए बोल रहे हैं, आज आतिशी जी भी बोल रही हैं। लेकिन मुझे बताओ सरदार समाज के लोगों, सिख समाज के लोगों, कि इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं बोला, शीला दीक्षित जी के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं बोला। तो आज तो आपके जमीर को मैं झकझोरते हुए कहता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की नेकी और उनकी भलाई का जरा भी एहसास है तो इस चुनाव में खड़े हो जाइए गुरचरण सिंह के साथ। एक भी वोट अगर आपने आम आदमी पार्टी को दिया तो ऊपर बैठी हुई शीला दीक्षित जी की रूह और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की रूह को तकलीफ होगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और साथियों, अब जब आम आदमी पार्टी के लोग आपके बीच में आए तो आप उनसे कहिएगा कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। ये जो हाथ का पंजा है ना, याद करो इस बात को, और सिर्फ एक बात याद रखो, एक शख्स है जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उसका सिपाही बन के आपके बीच में आया हूं। मैं चला हूं उस इंसान के साथ 4000 किलोमीटर पैदल। मैंने देखे हैं उसके पांव के छाले। सिर्फ एक बात जहन में रखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे बहुरूपिये खड़े हैं, और दूसरी तरफ एक अकेला मर्द मुजाहिद खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो इस मुल्क में एक नारा लगा रहा है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये इलेक्शन उसकी मोहब्बत के नाम, ये इलेक्शन उसके प्रत्याशी बनाए गए गुरचरण सिंह जी के नाम। गुरचरण सिंह जी राजू को दिया गया आपका वोट सिर्फ इन्हें नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। प्रियंका गांधी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपका वोट, और आपका दिया गया एक एक वोट आपके इस बेटे इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। यह गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं। साथियों, आप मेरे अपने हैं, मेरी शायरी सुनते रहते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। आपकी इन्हीं दुआओं का सदका है कि मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं और वहां भी हाकिम की आंख से आंख मिला करके बिना डरे हुए बोलता हूं, उससे सवाल पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आप थक तो नहीं गए? पिछले 2-3 घंटे से आप सारे लोग बैठे हैं, तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। इस तरफ जो साथी खड़े हैं और उधर भी जो लोग खड़े हैं, चौकीदार का नाम आते ही आप समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है। लेकिन अगली बार जिसका नाम आएगा उस पे भी आपको समझ के बताना पड़ेगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार।
पलटी मार कौन है आप जानते हैं ना? बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार, केजरीवाल ने कर डाला दिल्ली का बंटा धार, कहां बैठा है चौकीदार, कहां सोया है पलटी मार। एक ने चाय बेची, दूसरे ने शराब, दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। कुरैजी वालों, आखिर में एक बात आपसे कहता हूं, जहन नशीन कर लेना मेरी बात को, कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आपके उन ओटों की जो अहमियत खत्म हुई है उसे फिर से पैदा करिए। किसी फिल्म का एक डायलॉग है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को आपके वोटों की अहमियत का एहसास बना रहना चाहिए। ये इस इलेक्शन में दिखा दीजिए। भाई गुरचरण सिंह राजू जी को 5 तारीख को घर से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट दे के आइए, उठाइए अपना एक एक हाथ, मुझे यकीन दिलाइए कि आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर जाएंगे, इन्हें अपना एक एक वोट देंगे और कृष्णा नगर से एमएलए बना करके इन्हें असेंबली में पहुंचाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये विधायक बनेंगे तो फिर यहीं पर एक मंच लगेगा और मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा और उस दिन जितनी शायरी आप चाहेंगे मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि 2 सभाओं के लिए निकलना है। आगे अभी 2 सभाएं और मुझे नांगलोई जट पहुंचना है, बहुत दूर है, 2 घंटे का सफर है, तो इसलिए आप सबसे इजाजत लेता हूं। इंशाल्लाह चूंकि अजान का वक्त होने जा रहा है तो मैं जी, तो यार बहुत ही ज़बरदस्त नज़म थी। आज की नज़म को देखकर यार बहुत सी बातें सामने खुल कर आ गई हैं। देखा जाए तो भाई बिल्कुल तबाही मच रही है। कहाँ है चौकीदार? एक है चाय बेचने वाला और दूसरा है अल्कोहल बेचने वाला। बाय द वे अगर हम बात करते हैं इमरान प्रताप गरी साहब की, तो व्यूअर्स आपको पता ही है बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, प्रताप गरी के रहने वाले हैं और इनकी बहुत सारी नज़में ऐसी हैं जो एक इतिहास बन चुकी हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो मैं लाल किला हूँ, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट है यार, क्योंकि लाल किला जब उन्होंने एक बोली थी ना, नज़म बताई थी, नज़म गाई थी, तो उन्होंने ना ये एक मतलब मोहब्बत, 2 कौमी नज़रिए सबको हटा के रख दिया था कि यार मुझसे मोहब्बत भी है लोगों को और मुझे गिराने की साजिश भी है, ठीक है। बनाने वाला मुस्लिम है और उसको प्यार करने वाले हिंदू हैं, तो बीच में कौन है जो ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं लाल किला हूँ, ताजमहल नज़म, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त थी नज़म। और इसके साथ अगर मैं फ़लस्तीन हूँ, उसने तो व्यूअर्स अभी भी अगर हम सुने तो रोना आ जाता है। बहुत ही आलिशान नज़म थी यार, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मैं कह रही हूँ उनकी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला क्योंकि इतने इमोशंस छुपे हुए थे इस वीडियो में, नज़म के थ्रू इतने इमोशंस छुपे हुए थे। और बिल्कुल इनका सही कहना है कि आप लोग अगर इनको किसी गलत हाथों को वोट देते हैं, किसी गलत हाथों को आप वोट अपने सेंड करते हैं, भेजते हैं, जाहिर है तो वो आप ख़ुद के साथ जुल्म कर रहे हैं और किसी के साथ जुल्म नहीं कर रहे। देखें, इसी वजह से ना कुरान शरीफ में भी एक बहुत ही ज़बरदस्त आयत है कि जो कौम अपनी आप को ख़ुद नहीं सुधारती, ख़ुद नहीं चेंज करती, तो वो कभी भी नहीं बदल सकती है, ठीक है। तो जब तक इंसान ख़ुद को नहीं सुधारेगा, ख़ुद को नहीं चेंज करेगा, तो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं सुधर सकेगा। ये सबसे बड़ी बात है व्यूअर्स।
बिल्कुल ऐसा है। बाकी बिल्किस के बारे में उन्होंने बताया था, जो बिल्किस के साथ हुआ था, और कौन खड़ा था इन सब के साथ, वही राहुल गांधी हैं जो खड़े। यार अब सारी बातें छोड़ें व्यूवर्स, अब ये देखें जब उन्होंने कहा था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और ठीक है, 4,000 सबके पास गए थे, किलोमीटर गए हैं। बिल्कुल सबके पास गए थे, उन्होंने मोहब्बत बताई थी, अपनायत बताई थी, अपना आप बताया था, और बताया था लोगों को कि यार बस छोड़ दो नफरत। व्यूवर्स मेरे नफरत चैनल से छोड़ो, ना, हाँ। मेरे चैनल में आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1000 के अराउंड वीडियोस I हैं, think और उसमें कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें हमने कोई नफरत की बात नफरतें की हो। फैलाई हों। हमने हमेशा इस चैनल से मोहब्बत ही बताई है, मोहब्बत ही फैलाते हैं। देखें ये मुल्क वो मुल्क के जो भी है, देखें है इंसानियत, ठीक है हर तरफ व्यूअर्स इंसान। तो हमारे चैनल से यही बात निकलती है कि यार जहाँ चैनल है ना, जहाँ लोग हमें देख रहे हैं, जहाँ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क की सरहदों की जो भी हदें उनको साइड पे रखें। एक इंसान जो हमें देखता है ना, तो हम यही कहते हैं कि वो एक मोहब्बत देखे, अपनायत देखे, ना कि उसको पता चले पाकिस्तानी है ना हिंदुस्तानी, उसको इंसानियत पता चले यार कि हम सब इंसान हैं, हाँ, हम बिल्कुल। सबको जीने का हक है, हम ऐसा सबको ही है। रहने का हक है यार। बिल्कुल। इधर ये बातें ना आए यार कि ये पाकिस्तानी इनको नहीं देखना, ये इंडियंस है इनको नहीं देखना। मोहब्बत है यार, नफरतें हर कोई फैला रहा है, बिल्कुल मोहब्बत ऐसा। फैलाओ यार। जी, धर्म से पहले तो हम सब इंसान ही हैं, हम बिल्कुल धर्म बाद ऐसा में ही है, देखते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, सांस लिया, और धर्म तो बाद में बदले हैं। इंसान जब पैदा हुआ है तो वो इंसान के एक नाम में पैदा हुआ है कि एक इंसान धर्म तो बाद में बदला है, धर्म में बाद में हुआ है कि ये मुस्लिम और ये हिंदू है, तो फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं फिर उन्होंने धर्मों में जो है कन्वर्ट किया है। एनीवेज इमरान प्रताप गरी की जो भी नज़म है वो उसमें मोस्ट फेवरेट होती है, ज़बरदस्त emotions होती भरे है, होते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। और हम लोग तो ऐसे सुनते हैं डीपली। अभी मुझे उस्मान वीडियो के दौरान ये कह रहे थे कि जोई आप स्टिल हो, मैं कहा बिल्कुल मैं स्टिल इस वजह से हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीपली इनके सुनती हूँ नज़म, बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हूँ, बिल्कुल तो मैं ऐसे इसलिए स्टिल थी, मैं इसलिए वे सो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए जस्ट स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़। आज थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम है, तो हमने मोबाइल को ही माइक बनाया हुआ है यार, तो प्लीज़ इस चीज़ को Technical problems तो चलती मतलब रहती हैं, टेक्नोलॉजी तो आ गई है, ठीक है ना, तो भाई जितने भी है ना worry. इस चीज़ को इग्नोर करना, बस वीडियो को Technical फोकस करना, क्योंकि problems माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही थी और बहुत सारे लोग कह रहे थे यार माइक का इशू है। बिल्कुल इशू है यार, बस ये ऑनलाइन जो भी चीज़ें आप अगर परचेज करते हो ना, तो धोखा आपको लाजमी मिलता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें जल्द से जल्द माइक की। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमने माइक नहीं लिया हुआ यार। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।